हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 9 का विषय गणित लेंगे अध्याय 1 और अपना YouTube चैनल का नाम है सार्थक शिक्षा। ठीक है, तो अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं आप गणित में। ठीक है, मेरा नाम है रवि महादेव। ठीक है, संख्या पद्धति है ना, अध्याय 1 है। संख्या है, देखो संख्या पद्धति अपन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अरे जो अपनी कक्षा होती है उसमें ना पहला जो अध्याय होता है वो संख्या के ऊपर होता है। तो संख्या को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, वो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या है और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्या है ये अपन कक्षा 10 में पढ़ेंगे, पहला अध्याय। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। पर अपना अध्याय है ना, अध्याय 1 में संख्या पद्धति पढ़ना है कक्षा 9 में, है ना। कक्षा 10 में वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो संख्या को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या आपने जितनी भी संख्या पढ़ी है वो सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब तो वास्तविक संख्या को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। देखो वास्तविक संख्या को दो भागों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक होता है आपका ना रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं अपन, और है ना रेशनल नंबर, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरा होता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होता है ना, Q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, देखो रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या, है ना। हिंदी में भी थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, मतलब परमेय संख्या है। रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्या अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होता है ना, Q की जगह पे 0 नहीं होता। अगर Q की जगह पे 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू है ना, इसका मान होता है अनंत, है ना। ये अनंत का साइन होता है, इसको बोलते हैं अनंत, है ना, अनंत। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या होंगे? परमेय संख्या में परमेय संख्या के उदाहरण क्या होंगे? जो भी आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सारी परमेय संख्या के अंदर आती है। जैसे आपका 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 मान सकते हैं, है ना। 2 भी है, इसके बटे में 1 मान सकते हैं। 3 भी है ना, जैसे 2/3, 2/3, 4/3, माइनस में 1/3। ठीक है, ये होती है परमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या क्या होती है? जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। ये रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, अपरमेय संख्या। तो अपनी ना जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, रूट वाले, वर्गमूल वाले, वो क्या होते हैं? अपरमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अपरमेय संख्या रूट वाले। ठीक है, अपरमेय संख्या आपकी ना एक्सरसाइज में भी आएगी, तो और वीडियो में बताएंगे अपरमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ये अपनी एक्सरसाइज में यूज है प्रश्नावली, है ना। तो ये अभी आप समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आप समझ जाएंगे ना। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या,
परिमेय संख्या क्या होती है, इसको अपन P/2 के रूप में लिख सकते हैं ना, यहाँ से दो है ना, ठीक है। और जो वर्गमूल वाले परिमेय संख्या होते हैं, तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, संख्याएं आपने जितनी भी संख्या पढ़ी है वो दो है ना, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं आपके सिलेबस में नहीं है ना, पर ये तो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ोगे, 11वीं कक्षा में क्या पढ़ोगे, काल्पनिक संख्या है ना। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो देखो अगर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाए तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, है ना। अभी आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ना रूट -1 की वैल्यू होती है आई, है ना। तो आप ये 11वीं कक्षा में पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपको इतना ही याद रखना है, जैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बात की संख्या सिलेबस में इसमें डिटेल में पढ़ना है बात की संख्या, ठीक है। रेशियो नंबर तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।